जॉन अब्राहम ने 2003 में फिल्म जिस्म से बॉलीवुड डेब्यू किया है। इसके बाद उन्होंने धूम, जिंदा, वाटर जैसी कई फिल्मों में काम किया है। जॉन अब्राहम अभी भी कई फिल्मों में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को मात्र अभिनय तक सीमित करके नहीं रखा है। यूपी में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। चुनाव को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी पार्टी के लिए माहौल बना रखा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को संबोधित किया। रैली में आई भीड़ को देखकर शाह उत्साहित दिखे। अब टसर सिल्क से बनी प्राकृतिक ड्रेसिंग पट्टी और प्राकृतिक जेल से शरीर के चोट के घाव जल्द सूखेंगे। यह ड्रेसिंग पट्टी और जेल सामान्य लोगों में 14 दिनों और मधुमेह रोगियों में 21 दिनों में घाव भरने में कारगर है। इसमें किसी रासायनिक तत्व का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक दवाई है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने बेंचमार्क उधारी दर या आधार दर में 0.1% की बढ़ोतरी की है। इससे दूसरे बैंक भी लोन महंगा कर सकते हैं। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार बढ़ोतरी के साथ संशोधित आधार पर 7.55% हो गई है। नई दर 15 दिसंबर 2021 से प्रभावी है। भारतीय रेलवे ने अगले 5 दिन तक दिल्ली, अहमदाबाद, छपरा, वाराणसी और जम्मू जैसे कई रूटों पर करीब 15 ट्रेन रद्द की। रेलवे के अनुसार रेलवे के वाराणसी मंडल और बिलासपुर मंडल के दोनों रेल रूटों पर ट्रैक डबल करने और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जा रहा है। इसकी वजह से अगले कुछ दिनों के लिए कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। साथ ही कुछ रेल रूटों में बदलाव भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। माना जा रहा है कि मेरठ से प्रयागराज के बीच पड़ने वाले 12 शहरों की सूरत गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से बदल जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा के तहत 27 दिसंबर को सासाराम आएंगे। सीएम की प्रस्तावित यात्रा को देखते हुए यहां पर तैयारी शुरू कर दी गई है। समाहरणालय से लेकर सर्किट हाउस तक को सजाने संवारने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं जदयू की तरफ से भी यात्रा को सफल बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। निजीकरण और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का शुक्रवार को दूसरा दिन है और हड़ताल पूरी तरह से सफल है। बैंक के सभी कर्मचारी व अधिकारी हड़ताल में शामिल होने के कारण बैंकिंग सेवा पूरी तरह से ठप रही। और आरएसएस प्रमुख पहली बार जिला कांगड़ा पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी मुलाकात करेंगे। शुक्रवार शाम 5 बजे के करीब राज्यपाल कांगड़ा स्थित गुप्त गंगा संघ कार्यालय पहुंच जाएंगे। यहां वह मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में साल 2017 से प्रतिबंधित बैलगाड़ी दौड़ बहाल करने की इजाजत दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को इस मसले पर सुनवाई करते हुए कहा कि पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 के संशोधित प्रावधानों की वैधता और महाराष्ट्र सरकार की ओर से बनाए गए कानून नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक कि लंबित याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता। सनद रहे कि महाराष्ट्र सरकार के नियम राज्य में बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन शुरू करने के पक्ष में बनाए गए हैं।